Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Study Band. We are done with the topic of ledger और लास्ट लेक्चर में हमने उस पर काफ़ी सारे MCQs की भी प्रैक्टिस करी थी along with their detailed explanation. और अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो they can go to my playlist और वो वहाँ जाकर देख सकते हैं. और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज कैश बुक. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. एज यू ऑल नो, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन जर्नल. आफ्टर दैट कहाँ पे करते हैं? लेजर में. ठीक है. और ये मैंने आपको बताया है उस प्रोसेस को, जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग. और जब हम फर्दर जर्नल से ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग. ठीक है. और ऐसा भी है जर्नल में हम कई सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कैश की भी होंगी और मोर देन 50% ऑफ द ट्रांजैक्शंस बिजनेस की किस में होती हैं? कैश में होती हैं. और बिजनेस यही प्रेफर करता है कि उसकी ट्रांजैक्शंस कैश में हो, ना कि क्रेडिट पे. ठीक है. और जब हम कैश की ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फर्दर जब हम ये ट्रांजैक्शंस कैश के रिलेटेड लेजर में पोस्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट, क्योंकि अब कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए हम लेजर में कौन से अकाउंट बनाएंगे? कैश अकाउंट बनाएंगे. इससे क्या हुआ? जर्नल में भी बहुत सारी कैश की ट्रांजैक्शंस आ गई, देन लेजर में भी बहुत सारी कैश की ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी. फिर क्या होगा? जर्नल की हमारी आधी से ज्यादा बुक किसकी दिखेगी? कि हमने उसमें सारी कैश की ही एंट्रीज डाली हैं. लेजर में भी क्या होगा? आधी से ज्यादा कैश की एंट्रीज ही जगह ले जाएंगी. इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग कि पहले ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करें कैश की, देन लेजर में पोस्ट करें. तो क्यों ना इन ऑर्डर टू सेव द टाइम हम क्या करें, एक सेपरेट बुक बना लें जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को करें. तो उसी बुक को हम क्या नाम दे देंगे? कैश बुक. और आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? कैश बुक. और हम क्या कह सकते हैं फिर? कैश बुक जो है इट प्लेज द रोल ऑफ बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर. ठीक है. और लेजर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं इसको. देयरफॉर ये भी कह सकते हैं हम कैश बुक प्लेज द रोल ऑफ प्रिंसिपल बुक. और कैश बुक को हम इसीलिए ड्यूअल बुक भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों का काम करती है, बोथ ऑफ जर्नल एज वेल एज लेजर. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. तो चलिए अब आगे देखते हैं. नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने एक तरफ लिखा कैश और एक तरफ मैंने लिखा बैंक. ठीक है. अब आप चाहे कैश से पेमेंट करो या बैंक में चेक के थ्रू पेमेंट करो, दोनों विल बी बोथ विल बी वन एंड दी सेम थिंग. ये दोनों सेम ही है क्योंकि दोनों तरफ से आपके हाथों से पैसा ही जा रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि कैश बुक में हम कैश की भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो तो करेंगे ही क्योंकि नाम ही क्या है? कैश बुक. और हम बोल सकते हैं कि इसमें हम बैंक के रिलेटेड भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. देयरफॉर वी कैन से दैट देयर इज नो नीड टू मेंटेन कैश एंड बैंक अकाउंट इन लेजर. क्योंकि ऐसे हमने क्या करना था, लेजर में अलग अलग अकाउंट्स बनाने थे. जो भी एंट्रीज कैश के रिलेटेड होती वो हम लेजर में पोस्ट करते, फिर जो बैंक की एंट्रीज होती वो हम बैंक में पोस्ट करते. तो इससे अच्छा हमने क्या किया, कैश बुक बना दी जहां पे हम कैश की भी एंट्रीज करेंगे और बैंक की भी. इसीलिए लेजर में ना हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी ना ही बैंक अकाउंट. तो अब आगे देखिए, जैसे हमने जर्नल का फॉर्मेट पढ़ा था, लेजर का भी फॉर्मेट देखा था, वैसे ही कैश बुक का भी कुछ फॉर्मेट होगा. तो अब उसको देखते हैं वो कैसा होता है. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ योर कैश बुक. सबसे पहले आता है यहाँ पे डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन अमाउंट. अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट. यहाँ पे मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, कोई भी अकाउंट बनाए हम लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड. नाउ एज यू नो कैश इज योर एसेट. अब अगर कैश आपका एसेट है मींस ये क्या है? आपका रियल अकाउंट. ये चीज आपको पता है. और मैंने आपको ये भी बताया है एज पर योर मॉडर्न अप्रोच, जब आपका कैश इंक्रीज करता है तब हम क्या करते हैं? डेबिट. और जब आपका कैश डिक्रीज करता है तब हम क्या करते हैं? क्रेडिट. और कैश डिक्रीज को हम दूसरी फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? कैश पेमेंट. पेमेंट बोल सकते हैं. जब पेमेंट करेंगे मतलब कैश
डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब कैश इंक्रीज होगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैश रिसीट, मतलब आपने कुछ रिसीव किया, आपके पास आया। तो डेबिट के लिए हम क्या बोल सकते हैं वर्ड की रिसीट हुई है कैश में, देयरफॉर हमने डेबिट करा। और क्रेडिट के लिए हम बोल सकते हैं कि हमने पेमेंट करी, देयरफॉर कैश को हमने क्रेडिट करा। तो इससे हमें क्या पता लगा, जो हमारी कैश बुक होगी उसकी डेबिट साइड पे क्या आएंगी, यहाँ पे रिसीट्स, और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, पेमेंट्स। अब अगर आपको एग्जाम में भी पूछ ले कि कैश बुक की डेबिट साइड पे क्या आती है, देन वी विल आंसर कैश रिसीट्स। और अगर आपको पूछ ले कि क्रेडिट साइड पे क्या आता है, तब हम क्या बोलेंगे, कैश पेमेंट्स। आई होप अभी तक आपको जितना मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास कैश बुक की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है, तो चलिए अब वो हम समझते हैं वन बाय वन। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे कैश बुक की अलग अलग टाइप्स लिखी है, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, देन डबल कॉलम कैश बुक, देन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, देन पैटी कैश बुक। अब हम इन सबको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक, एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पे एक ही कॉलम होगा कैश बुक में, दैट इज हमारा सिर्फ कैश का कॉलम होगा। ठीक है, अब डबल कॉलम में क्या है कि हमारे पास दो कॉलम्स होंगे, कौन से, एक हमारे पास होगा कैश और एक हमारे पास होगा बैंक। देन वी हैव ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल मींस थ्री, देयरफॉर यहाँ पे हमारे थ्री कॉलम्स होंगे, एक होगा कैश का, एक होगा आपका बैंक और एक होगा डिस्काउंट। देन वी हैव पेटी कैश बुक, ये थोड़ा डिफरेंट है, पहले हम ये वाले समझ लेंगे, सिंगल डबल ट्रिपल, देन वी विल शिफ्ट टू योर पेटी कैश बुक। तो अब सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। तो ये है फॉर्मेट सिंगल कॉलम कैश बुक का। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कैश बुक का फॉर्मेट बताया ये उसी के जैसा है, वहां पे मैंने बस अमाउंट लिखा था और यहाँ पे मैंने उसकी जगह क्या लिखा है, कैश, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉलम आएगा, दैट इज ऑफ कैश। यहाँ पे सिर्फ कैश का कॉलम आएगा, जो मैंने आपको ऊपर में कैश बुक का फॉर्मेट बताया था वहां पे मैंने लिखा था अमाउंट। तो यही जो अमाउंट है ये चेंज होता रहेगा, कभी यहाँ पे कैश होगा, कभी यहाँ पे बैंक होगा और कभी डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं आपके सिंगल कॉलम कैश बुक की। ठीक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश आता है। तो अगर अब यहीं पे हम बोलते कि डबल कॉलम कैश बुक बताओ, तो वहां पे कैश अकाउंट, कैश का भी कॉलम बनता और बैंक का भी बनता। और अगर ट्रिपल की बात करते तब कैश का भी बनता, बैंक का भी बनता और डिस्काउंट का भी बनता। ओके, क्लियर। तो चलिए वापस फॉर्मेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपकी है क्रेडिट साइड। और मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड कौन सी होती है, रिसीट्स की, और क्रेडिट साइड किसकी होती है, पेमेंट्स की। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक पे हम एंट्रीज को कैसे डालते हैं। लेट्स से आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है कैश में, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000। आपने गुड्स को परचेज करा, कितने का करा, 20,000 का। तो आप सबसे पहले अब देखेंगे कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। वैसे तो जब हम कैश बुक बना रहे हैं तब तो हमें जर्नल में कैश के रिलेटेड एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ट्रांजैक्शन को पढ़ के हमने देखना है कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो वही एंट्री हम किस में डालेंगे, कैश बुक में। पहले हम देखेंगे कि एंट्री क्या है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। क्यों, हमने गुड्स को परचेज करा, तो परचेजेस हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और जब हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। और ये हमने कैश में खरीदा कितने में, 20,000 का, और कैश आपका क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट जब डिक्रीज होता है देयरफॉर वी डू क्रेडिट। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये एंट्री हम कैश बुक में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देख लिया कि कैश हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मींस ये क्रेडिट साइड पे आएगा। लेट्स से हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई है 1 जैन को, तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1
जैन। और आई हैव टोल्ड यू कि जब हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं वहां पे जो भी एंट्री पोस्ट करते हैं नाम हमेशा ऑपोजिट का आता है। सिमिलरली यहाँ पे हम कैश बुक बना रहे हैं बट नाम यहाँ पे ऑपोजिट का आएगा, दैट इज परचेजेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस। कितना आ जाएगा, 20,000। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हम बोलेंगे आपकी कोई ट्रांजेक्शन हुई है 5th जैन को, सेल ऑफ फर्नीचर फॉर ₹50,000 इन कैश। हमने फर्नीचर को बेचा कितने का, 50,000 का इन कैश। तो अब पहले क्या देखेंगे, इसकी एंट्री क्या बनेगी। जब आपने फर्नीचर को सेल करा तो उससे क्या हुआ, आपका जो फर्नीचर था वो कम हो गया, मींस आपका एसेट कम हुआ। और एसेट जब कम होता है तब हम करते हैं क्रेडिट। और साथ ही साथ आपने कैश में बेचा तो उससे कैश आपका इंक्रीज हुआ। कैश इज योर एसेट और एसेट जब इंक्रीज हो देन वी डू डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना, 50,000 और यहाँ पे भी 50,000। अब यही एंट्री हमने पोस्ट करनी है कैश बुक में। वो कैसे करेंगे, हमने देखा कि जो आपका ये कैश अकाउंट है ये कौन सी साइड पे आ रहा है, आपकी डेबिट साइड पे आ रहा है। देयरफॉर डेबिट साइड पे हम लिखेंगे डेट में 5 जैन और कैश को डेबिट करा है बट नाम आएगा ऑपोजिट का, दैट इज फर्नीचर। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। कितना, 50,000। जब हम क्लोज कर रहे हैं तो ये जैसे हम लेजर अकाउंट को क्लोज करते थे, हायर साइड का टोटल लिखते हैं, ठीक है। और जो छोटी साइड होती है वहां पे जितना डिफरेंस आता है वहां पे हम लिख देते हैं। 50,000 में से 20,000 के यहाँ पे 30,000 का आपका डिफरेंस आ गया, ये है 30,000 का डिफरेंस। तो डिफरेंस को किस नाम से लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपकी क्या निकली, बैलेंसिंग फिगर। लेट्स से ये आपकी डेट थी 31 मार्च, साल की क्लोजिंग डेट। ओके, अब इसमें एक और चीज आपने याद रखनी है, हमेशा ही क्या होगा, आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी ही आएगी, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं कि जो आपकी पेमेंट्स हैं वो कभी आपकी रिसीट से ज्यादा हो, क्योंकि कैश कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, कैश अकाउंट ऑफ कैश book will always have debit balance। रीजन क्या है, योर कैश पेमेंट कैन नेवर exceed कैश रिसीव्स। ये चीज आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए जो आपका कैश कॉलम होता है कैश बुक में उसका डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट। हमेशा आप बोलेंगे कि उसका डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश पेमेंट कभी भी कैश रिसीट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अब हम देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। अब आपको ये पता है कि डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड, और यहाँ पे क्या आएंगी आपकी receipts on debit side and payments on credit side। क्लियर। तो अब डबल कॉलम कैश बुक क्या है, इसको हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, टू कॉलम कैश बुक। और इसमें मैंने आपको बताया एक आपका कॉलम होता है कैश का और एक कॉलम आपका होता है बैंक का, इधर भी कैश एंड बैंक। तो अब इनको भी एक बार हम समझते हैं थ्रू एग्जांपल्स कि इसमें हम एंट्रीज को कैसे डालते हैं, ठीक है। नो फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से आपने 1 अप्रैल को पेमेंट करी, पेड ₹20,000 टू क्रेडिटर्स बाय चेक।
अब इस ट्रांजैक्शन में आपने क्या नोटिस करा, यहाँ पे हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स को, बट किस में करी है हमने यहाँ पे, बाय चेक। तो इससे हमें क्या समझ आया, बाय चेक से मतलब हमने पेमेंट थ्रू बैंक करी है, मतलब अब कैश बुक में हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, बैंक वाला, ना कि कैश वाला। ठीक है, तो अब देखिए पहले इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमने क्रेडिटर्स को 20,000 पे करे बाय चेक, तो एंट्री क्या बनेगी, एक तो आपके क्रेडिटर्स जो थे 20,000 के वो कम हो जाएंगे क्योंकि आपने उनको पेमेंट कर दी है, एंड क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी, और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तब हम क्या करते हैं, डेबिट। और दूसरी साइड हमने क्या करा, चेक से पेमेंट करी, मतलब बैंक का बैलेंस हमारा कम हुआ, और बैंक आपका होता है एसेट, और एसेट जब डिक्रीज होता है देन वी डू क्रेडिट। देयरफॉर इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। अब ये एंट्री देखेंगे कि हम डबल कॉलम कैश बुक पे क्या कैसे लिखेंगे। हमने क्रेडिट साइड पे क्या लिखा है, बैंक। ठीक है, ये है क्रेडिट साइड पे, दैट मीन्स हम एंट्री भी कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड पे, दैट इज ऑन पेमेंट्स साइड। तो आपकी एंट्री क्या आएगी, ऑन 1st अप्रैल, नाम ऑपोजिट आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, और इस बार हम कौन से कॉलम में लिखेंगे, इन योर बैंक अकाउंट ₹20,000, क्योंकि आपकी पेमेंट गई थी चेक से। अब जरूरी नहीं है कि अब हमने बोला कि डबल कॉलम कैश बुक है तो सारी एंट्रीज बैंक में ही आएंगी, यहाँ पे आपको कैश का भी नाम दिया हुआ है, तो कई बार दोबारा से एंट्री आपकी कैश में हो सकती है, लाइक जैसे वही हो जाएगी, पेड इन कैश फॉर रेंट ₹10,000, आपने पेमेंट करी रेंट की 10,000 में, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमने रेंट को यहाँ पे डेबिट क्यों करा, सिंस रेंट इज योर एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तब हम करते हैं डेबिट, और हमने कैश में पेमेंट करी, और कैश आपका क्या होता है, एसेट, और एसेट जब डिक्रीज करता है तो हम करते हैं क्रेडिट। और अगर हमें क्वेश्चन में बोला होगा डबल कॉलम कैश बुक बनाए और ये ट्रांजेक्शन दी होगी, तब एंट्री कहाँ पे आएगी, कैश आपका हुआ है क्रेडिट, तो ये भी ट्रांजेक्शन क्या आएगी, क्रेडिट साइड पे, जो भी आपकी डेट होगी और नाम हमारा आ जाएगा ऑपोजिट का बाय रेंट अकाउंट। अब कहाँ पे लिखेंगे हम, कैश कॉलम में, क्योंकि आपकी पेमेंट किस में हो रही है, कैश में हो रही है, दैट इज ₹10,000। आई होप अब आपको ये समझ आ गया है कि किस तरह से हम कैश बुक पे एंट्रीज को डालते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक को हम 3 कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं, सिंस ट्रिपल मीन्स 3। और यहाँ पे ये जो 3 कॉलम्स है कौन से होंगे, एक होगा आपका कैश, एक होगा आपका बैंक, और एक आपका होगा डिस्काउंट। एज यू कैन सी हियर, कैश डिस्काउंट बैंक, कैश डिस्काउंट बैंक। तो इसे भी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे हम इसमें एंट्रीज डालते हैं। ठीक है, यू हैव ओपनिंग बैलेंस of cash ₹50,000, साथ ही साथ you have opening balance of बैंक ₹1,00,000। तो आई हैव टोल्ड यू कि ओपनिंग बैलेंस को हम कैसे लिखते हैं, बाय द नेम ऑफ बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, एक तो कैश का कितना 50,000 और एक बैंक का दिया है ₹1,00,000। सबसे पहले हम देखेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो 50,000, कैश का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, सिंस इट इज योर एसेट, तो वो आपके डेबिट साइड पे आएगा। लेट्स से ये आपका था 1st अप्रैल को, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 1st अप्रैल, और हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है 50,000, और साथ ही साथ बैंक भी आपका क्या है, एसेट, देयरफॉर इसका ओपनिंग बैलेंस भी कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे, दैट इज 1,00,000। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 31st मई को एंट्री करी आपने, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक
₹50,000। आपने क्या करा, 31 मई को आपने कैश डिपॉजिट करवा दिया बैंक में फॉर ₹50,000। अब सबसे पहले देखेंगे हम कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। हमने जब बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, बैंक में बैलेंस हमारा बढ़ गया होगा क्योंकि कैश डिपॉजिट करवाया, बैंक हमारा इंक्रीज हुआ, दैट इज योर एसेट। और जब एसेट इंक्रीज होता है देन वी डू डेबिट। और क्या करा आपने, कैश को डिपॉजिट करवाया, आपके हाथों से कैश चला गया, तो मतलब कैश आपका जो एसेट था वो डिक्रीज कर गया, देयरफॉर उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसे हम कैश बुक में कैसे दिखाएंगे, हमने बैंक को करा है डेबिट, दैट मीन्स हमारे ये डेबिट साइड पे आएगा बैंक के। 31 मई को हम पर नाम लिखेंगे ऑपोजिट का, दैट इज टू कैश अकाउंट। कहाँ पे लिखेंगे, बैंक के कॉलम में, क्योंकि डेबिट किसको करा है हमने यहाँ पे, बैंक को, दैट इज ₹50,000। और हमने दूसरी साइड पे क्या करा है, ये जो आपका कैश है फॉर ₹50,000, इसको हमने क्या करा, क्रेडिट। तो ये कहाँ पे आएगा आपके क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे लिखेंगे हम 31 मई, पर नाम आएगा ऑपोजिट बाय बैंक। और किस कॉलम में आएगा, ये कैश कॉलम में 50,000। अब जब ऐसी कोई एंट्री होती है जिसमें एक तरफ से आपका कैश भी इफेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ साइड बाय साइड बैंक भी इफेक्ट हो गया, तो दैट एंट्री इज कॉल्ड योर कॉन्ट्रा एंट्री। यहाँ पे आपका बैंक आया, यहाँ पे कैश, दोनों साइमल्टेनियसली हुई, तो ये आपकी कौन सी बन जाती है, कॉन्ट्रा एंट्री। इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये दोनों पता लग जाए कि आपस में ये कॉन्ट्रा हो रही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब एग्जांपल लेंगे हम एक डिस्काउंट की। लेट्स से 30 जून को आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ फ्रॉम क्रेडिटर्स ₹2,000। अब इस एंट्री में क्या हुआ, आपको आपके क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट दिया, कितने का दिया, 2000 का। तो अब इससे क्या हुआ, एक तरफ आपने डिस्काउंट को रिसीव करा, और जब डिस्काउंट रिसीव करो दैट इज योर इनकम, तो अगर वो इंक्रीज होती है तब हम करते हैं क्रेडिट। और साथ ही साथ हमने क्रेडिटर्स से रिसीव करा, मतलब उतने की हमें पेमेंट नहीं करनी होगी क्रेडिटर्स को, देयरफॉर उतने से हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे, देयरफॉर वी विल डू डेबिट। और इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने से करेंगे, 2000। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो आपका डिस्काउंट रिसीव है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, दैट मीन्स ये कैश बुक की कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो हम क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, 30 जून को हमारी एंट्री हुई बट नाम आएगा ऑपोजिट का, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना आ जाएगा डिस्काउंट कॉलम में, 2000। अब आया समझ, आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है, दिस इज सेम एज जैसे हम कैश अकाउंट या कोई और अदर अकाउंट बनाते थे लेजर में, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे कॉलम्स बढ़ जाते हैं। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा, और वो कैसे पता लगेगा, हम ट्रांजेक्शन में देखेंगे कि कैश इफेक्ट हुआ या बैंक हुआ या डिस्काउंट हुआ। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। दैट वॉज ऑल अबाउट योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो अब समझते हैं हम पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट। पेटी कैश बुक क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे पेटी का मीनिंग। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, या हम कह सकते हैं पेटी कैश बुक क्या है, जिसमें हम छोटे मोटे खर्चे लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है हम जो कैश बुक बना रहे हैं उसमें तो हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश की, बट कुछ ऐसा खर्चा है जो हमें पता है रेगुलरली होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टाफ है, उनके टी के एक्सपेंसेस हो गए, या हमें पता है कोई कस्टमर आएगा उनको खाना पिलाना है, उसका अलग से खर्चा है। मीन्स हमें जो पता है डेली रूटीन का है, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेशनरी कुछ ऐसा है, पोस्टेज कुछ भी जो हमारा डेली होने वाला है, तो हम क्या करते हैं वैसे छोटे मोटे खर्चों से बचने के लिए कि हम ज्यादा टाइम उनमें ना वेस्ट करें, वो हम क्या करते हैं, वो वाला काम हम एक पेटी कैशियर को दे देते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो छोटे मोटे खर्चों का काम है ये तुम संभाल लो, बाकी हम देखेंगे। तो ये पेटी कैश बुक इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम छोटे खर्चों को इसमें रिकॉर्ड कर पाए इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेटी कैश बुक में सबसे मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, एक सिस्टम होता है दैट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम।
ओके। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या है, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से दिस इज वन पर्सन एक्स एंड अनदर इज वाई, और एक्स कौन है, हेड कैशियर, और वाई कौन है, पैटी कैशियर। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हेड कैशियर है ये पैटी कैशियर से क्या बोलता है कि तुम लेट्स से 1 मंथ का खर्चा मुझसे एडवांस में ले लो, लेट्स से ₹500, कि तुम इन 500 के थ्रू पूरे मंथ में जो भी पैटी एक्सपेंसेस होंगे वो खर्च कर दो। तो बाद में क्या होता है, लेट्स से इन द एंड जो वाई है दैट इज पैटी कैशियर, वो इनमें से ₹400 स्पेंड कर देता है, और बैलेंस कितना बच जाता है उसके पास, ₹100। तो मंथ एंड में हेड कैशियर क्या करता है, जितना भी बैलेंस पेटी कैशियर ने स्पेंड करा दैट इज ₹400, वो उसको दोबारा रीइम्बर्स कर देता है, ₹400 रीइम्बर्स्ड। क्यों करता है, ताकि जो उसने उसको ₹500 स्टार्टिंग में दिए थे उतना उसका बैलेंस दोबारा मेंटेन हो जाए। और यही सिस्टम इन विच हेड कैशियर reimburses the amount to petty cashier is known as your impressed सिस्टम। आई होप आपको ये चीज अच्छे से अब क्लियर हो गई होगी कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। ज्यादातर पेटी कैश बुक में आपको यही चीज पूछते हैं कि इम्प्रेस सिस्टम है क्या। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर इम्प्रेस्ड सिस्टम। हमें एग्जाम में, मैंने आपको पहले भी कितनी बार कहा है, आपको फॉर्मेट नहीं पूछेंगे कि कैसे बनाना है, उसमें आपको सिंपल उनमें से कॉन्सेप्ट्स उठा के पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से किस चीज़ का डेबिट बैलेंस आएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट साइड आएगी, डेबिट साइड आएगी, या फिर इसका बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वही आपको पूछेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक बार हम सारा समअप कर लेते हैं अभी तक जितना पढ़ा है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने एक समरी बना दी है कैश बुक के टॉपिक की। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, जो कैश बुक होती है उसमें सिर्फ हम कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं या फिर बैंक की, बिकॉज दोनों में हमारे हाथों से कैश ही जा रहा है, चाहे वो कैश के थ्रू हो या थ्रू चेक हो। ठीक है, फिर हमने सेकेंड चीज क्या पढ़ी थी कि कैश बुक जो होती है वो दोनों का रोल प्ले करती है, दैट इज ऑफ बोथ ओरिजिनल बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। और प्रिंसिपल बुक कौन सी होती है हमारी, आई हैव टोल्ड यू दैट इज योर लेजर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो आपकी कैश बुक होती है उनकी दो साइड होती है, एक होती है आपकी रिसीट साइड और एक आपकी होती है पेमेंट साइड। और जो रिसीट साइड होती है वो हम डेबिट साइड को बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा कैश होता है वो क्या होता है, आपका एसेट होता है। ठीक है, एसेट होता है, और जब आपका एसेट इंक्रीज करता है देन वी डू डेबिट, देयरफॉर वो डेबिट साइड आता है। सिमिलरली जब हम कैश की पेमेंट करेंगे, कैश एसेट होता है वो कम होगा, देयरफॉर इट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। फिर फर्दर हमने क्या पढ़ा, जो आपकी कैश बुक होती है उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि सिंगल कॉलम कैश बुक, देन डबल कॉलम कैश बुक, देन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, देन पेटी कैश बुक। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में पढ़ा, ये वो कैश बुक है जिसमें वी हैव ओनली वन कॉलम दैट इज ऑफ कैश। ठीक है, फिर हमने डबल कॉलम कैश बुक में पढ़ा, वी हैव 2 कॉलम्स दैट इज ऑफ कैश और बैंक। और साथ ही साथ मैंने बताया डबल कॉलम कैश बुक को हम 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि डबल का मीनिंग ही क्या होता है, 2, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक एज द नेम सजेस्ट, इसके 3 कॉलम होते हैं, दैट इज कैश, बैंक, डिस्काउंट, देयरफॉर ट्रिपल कॉलम कैश बुक को हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। फिर पैटी कैश बुक में हमने पढ़ा कि पैटी कैश बुक हम इसीलिए बनाते हैं, जो दिन के रोज के हमारे छोटे मोटे खर्चे होंगे, स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे, वो हम अलग से बुक में बना दें, ताकि वो जो मेन हमारी कैश बुक बनेगी उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, फिर इसमें हमने मेन चीज हमने क्या पढ़ी पैटी कैश बुक में, अबाउट इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या होता है, जो हेड कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को कुछ फिक्स्ड अमाउंट दे देता है स्टार्टिंग में ही, ताकि वो छोटे मोटे खर्चों को खुद से हैंडल करे, और एट द एंड ऑफ सर्टेन डेफिनेट पीरियड वो उसको अमाउंट रीइम्बर्स कर देता है, ताकि उसका ओरिजिनल बैलेंस मेंटेन हो जाए। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। मैंने आपको पहले ही बताया, जो कैश बुक जब हम बनाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे कैश बुक का फॉर्मेट है, ये कैश बुक, ये है इसकी
रिसीट साइड दैट इज डेबिट, और ये है इसकी पेमेंट साइड दैट इज क्रेडिट। यहाँ पे आएगा जो भी हमने रिसीव करा कैश, और इस साइड आएगा जो हमने पे करा कैश। वो कह रहे हैं हमेशा जो कैश बुक का बैलेंस आएगा हमेशा उसमें डेबिट साइड जो होगी वो आपकी क्रेडिट साइड से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी पेमेंट कभी भी आपके रिसीट से ज्यादा नहीं हो सकती। और मैंने आपको ये बताया है कि डेबिट बैलेंस होता क्या है, व्हेन योर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। इसीलिए मैंने आपको बताया योर कैश कॉलम विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस सिंस योर कैश कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। फिर एक और चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि जो आपका कैश बुक का बैंक कॉलम होता है ना, उसका या तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट है तो अच्छा है, हमारे फेवर में है पॉजिटिव बैलेंस, बट कभी कभी क्रेडिट बैलेंस होगा दैट इज आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी चला जाता है। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जब आपको बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि सिर्फ कैश डिस्काउंट ही जो है वो हम कैश बुक में शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन। इसका क्या मतलब है, हमने सिर्फ कैश डिस्काउंट होगा वही अपनी कैश बुक में बताना है, ना कि ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं मीन जो भी कैश के रिलेटेड डिस्काउंट होगा हम वही शो करेंगे, ना कि ट्रेड डिस्काउंट। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रा एंट्रीज कैन ओनली बी सीन इन डबल और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब सबसे पहले आपको कॉन्ट्रा का मीनिंग तो पता लग गया ना, जहां पे आपके दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे साइमल्टेनियसली दैट इज कैश और बैंक। और हमें पता है जो सिंगल कॉलम कैश बुक होगी वहां पे बैंक का कॉलम तो है ही नहीं, वहां पे सिर्फ कैश का कॉलम होता है। देयरफॉर या तो वो डबल कॉलम कैश बुक में दिखेगी हमें कॉन्ट्रा एंट्री, या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में, क्योंकि दोनों में बैंक का कॉलम होता है। ठीक है, क्लियर। आफ्टर दैट ये है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है कभी हम अलाउ करते हैं और कभी हम रिसीव करते हैं। जिस टाइम हम अलाउ करेंगे उस टाइम क्या होगा, डिस्काउंट आपका एक्सपेंस बन जाएगा क्योंकि आपने किसी और को बेनिफिट दिया है। एंड एट द टाइम ऑफ रिसीट जब आपने डिस्काउंट को रिसीव करा तब आपकी इनकम बनेगी क्योंकि किसी और ने आपको डिस्काउंट दिया। ठीक है। और एक्सपेंस है, देयरफॉर जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज करता है, आई टोल्ड यू एज पर मॉडर्न अप्रोच, एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट और इनकम इंक्रीज करे तो क्रेडिट। देयरफॉर इससे याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका डिस्काउंट अलाउड है दैट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है दैट विल बी शोन ऑन योर क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। आई होप आपको ये सब समझ आया है। दैट वॉज ऑल अबाउट योर कैश बुक। अब हम कल क्या करेंगे, इनके ऊपर काफी सारे एमसीक्यूज ट्राई करेंगे एज यूजुअल, जैसे बाकी करते हैं हम, अलॉन्ग विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि उससे आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। So stay tuned for my next video. Thank you.